राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान भर के कई जिलों से पूजनीय गुरु ब्राह्मण समाज से प्रमुख बुद्धिजीवी खिलाड़ी ऐसे सभी कदारे आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भाई आजा सिंह जी, दिलीप जी और डूंगरपुर से पधारे हुए अतिथिगण, सामने विराजमान सज्जन महानुभाव, खिलाड़ी बंधुवर और आयोजन समिति के सभी सदस्य। ये खेलों के जो आयोजन है ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दिखने में सामान्य लगते हैं लेकिन इनका परिणाम है वो बहुत दीर्घकालिक होता है। वैसे ये एक खेल का आयोजन है, चलो एक समाज का हो गया, परंतु इससे लाभ ये है कि कई जिलों की जो टीमें आएंगी, लंबा खेल चलेगा, बहुत सारे लोग आपस में जुड़ेंगे, मिलेंगे, परिचय होगा, संपर्क संबंध होंगे। हम एक छोटे दायरे से बड़े दायरे के अंदर जाते हैं, हमारा दायरा बड़ा व्यापक हो जाता है, बहुत प्रकार की चर्चाएं भी होती है। हम एक छोटे स्थान पे बैठे हैं तो हमारे को एक राज्य स्तरीय अनुभूति होती है, इतने लोग आए हैं, विभिन्न प्रकार के विषयों की चर्चा भी होती है खेल के साथ साथ, और एक संगठनात्मक रूप से, सामूहिक रूप से एक सामाजिक भाव बनकर आता है। जब राज्य भर के लोग इकट्ठे होते हैं तो राज्य का भाव आता है, उसके बाद में राष्ट्र का भी भाव आता है। साथ मिलकर के कैसे चले, अच्छा कैसे करें। आयोजन खेल का है, परंतु खेल के आयोजन के साथ साथ हम समाज कल्याण के लिए बात करें, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बात करें, उनके भविष्य के लिए बात करें, समाज की बुराइयों को समाप्त करने की भी बात करें। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चीजें समाज को तोड़ने वाली चल रही है, जाति विभेद की चल रही है, वो भी समझदारी पूर्वक हम बैठ करके उनको कैसे एक सकारात्मक भाव से उसको ठीक करें। क्योंकि राष्ट्र की जो संरचना है एक अच्छा स्वस्थ समाज जिसमें सभी जाति वर्ग मिलकर के स्वस्थ समाज की रचना करते हुए स्वस्थ समाज राष्ट्र के उत्थान की बात कर सकता है, राष्ट्र को सर्वांगीण उन्नति कर सकता है। ये सारा संभव इन खेलों के माध्यम से। प्राचीन काल में आपको पता हो तो बड़े बड़े मेले जो होते थे, जैसे बलिनाथ जी का पशु मेला दिलवाड़ा है, पुष्कर का मेला है, नागौर का है, आलम जी का मेला धोरीमना है, और भी राजस्थान भर में खूब है। ये संचार का साधन नहीं होता था, ना मोबाइल होता था, ना अखबार हुआ करता था, ना कोई ये हवाई जहाज, ये सड़कें, इस प्रकार की ये लग्जरी गाड़ियां होती थी। कोई 2 या 3 दिन से एक ट्रेन जाती थी या फिर ऊंटों घोड़ों पे लोग जाते थे। तो फिर ये जो मेले हैं, ये मेले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सब प्रकार के चिंतन का बहुत बड़ा केंद्र होते थे। साधु संत भी आते थे, समाज के लोग भी आते थे, राजनीतिक लोग भी आते थे। बहुत सारी वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान वहां हो जाता था। अब आजकल हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है, और मोबाइल में सकारात्मक भाव तो ये है कि पूरे विश्व की हमारे को जानकारी मिलती है, परंतु दुखद बात यह है कि वो जानकारी 99% अधूरी, घिसी पिटी और विकृत जानकारी, कुंठित जानकारी, समाज को तोड़ने वाली जानकारी, हमारे जीवन को समाप्त करने वाली जानकारी, ये विद्यार्थी जो पढ़ रहे होते हैं ना, इनके जीवन को बर्बाद करने वाली जानकारी, हमारी दिशा भटकाने वाली जानकारी मिलती है। हम घर में भी बैठे होते हैं, माता पिता बच्चे, अगर 5 सदस्य हैं तो 5 के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। बच्चा बाहर बैठा मोबाइल चला रहा होता है और उसको चाय भी मंगवानी तो मम्मी को व्हाट्सएप करता है, मम्मी 1 कप चाय लाओ, 1 कप पानी का लोटा लाओ। ये स्थिति आ गई है। तो मोबाइल के सहारे अगर हम जी लिए तो हम आगे बढ़ गए। हम अखंड भारत का स्वप्न देख रहे हैं, विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं। किसी कालखंड में कहते हैं कि घी दूध की नदियां बहती थी, भारत विश्व का मार्गदर्शन करता था, विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति था, आगे हम करने वाले, ये केवल हमारे सपने रह जाएंगे। क्योंकि हम तो हमारे उस मोबाइल में सिमट गए, घर में ही मोबाइल में सिमट गए। तो हम एक स्वस्थ समाज की संरचना कैसे कर सकते हैं, पूरे जिले के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए अच्छा कैसा सोच सकते हैं। इसलिए ये जो खेलों के आयोजन है, निश्चित रूप से मोबाइल को एक तरफ रख करके ये बल्ला लेकर के खेलेंगे, या वॉलीबॉल का आयोजन है, वॉलीबॉल खेलेंगे, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है, खो खो, जो भी खेल है, कम से कम हमारा ये बहुत बड़ा दुश्मन है मोबाइल, इससे थोड़ा हमारे को दूर रखने का एक समय भी मिलेगा। हम अगर खेल रहे होते हैं तो आपस में लिपटने का भी हमारे को अवसर मिलेगा। कबड्डी का खेल है तो पुनर्जन्म की हमारी संकल्पना है, वो भी समझने का हमारे को अवसर मिलेगा कि खिलाड़ी आउट हो जाता है, जैसे सामने वाले पाले को आउट किया वापस यानी मृत्यु हो गई, पूरा जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, अपलोड किया। उस टीम में जितने भी खिलाड़ी अलग अलग जाति के हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र के हो सकते हैं, अलग अलग नाम के हो सकते हैं, लेकिन वो
खिलाड़ी सब टीम में खड़े हैं तो टीम भावना से खेल रहे हैं। उनके अंदर कोई भेद नहीं है। वो चाहे ब्राह्मण हो सकता है, राजपूत हो सकता है, मेघवाल हो सकता है, गर्ग हो सकता है, सुथा, दर्जी, नाई, जाट, कड़वी, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके मन में भाव यही है कि मेरी टीम को जिताना है। खेलों का इतना बड़ा महत्व है। संग सत्वम समवदत्वम संगो मनासी जानताम देवा भागे यथा पूर्व संजानाना उपासते। इस प्रकार के जो श्रेष्ठ भाव है वो खेलों के माध्यम से ही इनका सृजन हो सकता है।